हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश। ब्रेन वेव्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर मतलब जो ग्रामर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं उसको सिंप्लीफाई कराने के 3 स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, दूसरा रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस और जो तीसरा है रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स। इन तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। सो पहले हम लोग बात करते हैं पहला स्टेप कि इफ़ देर आर एनी एप्सिलॉन प्रोडक्शंस देन वी नीड टू रिमूव देम। सो रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ए इज़ प्रोड्यूसिंग AB, कैपिटल A इज़ प्रोड्यूसिंग कैपिटल A और एप्सिलॉन, एंड B इज़ प्रोड्यूसिंग B स्मॉल b कैपिटल B और एप्सिलॉन। राइट। सो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको इनमें जो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस है वो मुझे निकालने हैं। आई वांट टू रिमूव द एप्सिलॉन प्रोडक्शंस विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर। तो उसके लिए मुझे जो पहला स्टेप है मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि विच आर द डिफरेंट नलेबल सिम्बॉल्स। आई नीड टू आइडेंटिफाई द नलेबल सिम्बॉल्स। नलेबल सिम्बॉल्स मतलब जिनकी जगह पे मैं एप्सिलॉन पुट कर सकता हूँ, मतलब जो डायरेक्टली एप्सिलॉन निकाल रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली एप्सिलॉन निकाल रहे हैं। जो रूल्स डायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या इनडायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे सिम्बॉल्स आर कॉल्ड एज नलेबल सिम्बॉल्स। अब इसमें देखिए, ए डायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है और बी भी डायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नलेबल सिम्बॉल्स में ए भी नलेबल है और बी भी नलेबल है। राइट। लेकिन व्हाट अबाउट एस? एस कैसे नलेबल हो गया? एस तो डायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं ए का वैल्यू एप्सिलॉन पुट करता हूँ, बिकॉज ए इज़ प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन एंड बी इज़ प्रोड्यूसिंग ऑल्सो एप्सिलॉन, सो अगर मैं बी का भी वैल्यू एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता हूँ देन एस विल प्रोड्यूस व्हाट? एप्सिलॉन। सो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ऑल 3 S, A एंड B आर नलेबल। राइट। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है? राइट विथ एंड विदाउट नलेबल सिम्बॉल्स। राइट द प्रोडक्शंस विथ एंड विदाउट नलेबल सिम्बॉल्स। मतलब जो भी नलेबल सिम्बॉल्स है उनको छोड़ के और उनको लेके हम लोगों को प्रोडक्शंस लिखने हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैंने जो प्रोडक्शंस दिए हुए हैं वो जैसे कि वैसे लिखा हुआ है। एस इज़ प्रोड्यूसिंग AB, ए इज़ प्रोड्यूसिंग ये, राइट, एंड देन बी इज़ प्रोड्यूसिंग B। ये मैंने जैसे का वैसा लिखा हुआ है। अब जो एप्सिलॉन है उसके बदले मैंने क्या लिखा है देखिए। अब देखिए, एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? AB, मैंने जैसे का वैसा लिखा हुआ है। एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? AB। राइट। अब देखिए, इस ए के बदले अगर मैं एप्सिलॉन पुट करता हूँ, बिकॉज ए इज़ प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है करके मैं अगर ए के लिए एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे क्या बचेगा? मेरे पास बी बचेगा। अभी देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इस ए के बदले एप्सिलॉन न लेते हुए मैं इस बी के बदले अगर एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बचा क्या से यहाँ पे? सिर्फ ए। सो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्शन आया हुआ है वो क्या है? एस इज़ प्रोड्यूसिंग AB और A और B। राइट। लाइकवाइज अगर मैं ए की बात करता हूँ, अगर मैं जो दूसरा मेरा प्रोडक्शन रूल है, अगर मेरे पास ए है, ए क्या प्रोड्यूस करा रहा है? ए प्रोड्यूस करा रहा है ये। राइट। ये तो प्रोड्यूस करा ही रहा है। मेरे पास ये जो कैपिटल ये है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोड्यूस करा ही रहा है। लेकिन ए इज़ डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन, तो मैं इस ए के लिए अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये। राइट। और अभी अगर मैं इस ए के लिए अगर एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं करता हूँ, सपोज मेरे पास अभी जो आया हुआ है वो क्या है? स्मॉल ये कैपिटल ये। अब मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू पुट द एप्सिलॉन फॉर दिस, स्टिल आई विल बी गेटिंग ये। राइट। सो मतलब मुझे यही मिलेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि अभी मैं इस दोनों के लिए अगर एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा?
दोनों के लिए अगर मैंने एप्सिलॉन पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल ए। सो यू कैन सी वही मुझे मिला हुआ है, राइट। उसके बाद हम बी की बात करते हैं कि मेरे पास अगर कैपिटल बी है तो बी के लिए भी सेम सिनारियो है कि मेरे पास अगर बी है, बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, बी कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब मैं अगर इस बी के लिए एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बी कैपिटल बी। और दोनों के लिए अगर पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों ये एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब स्मॉल बी। सो ये प्रोडक्शन मुझे मिल जाएगा। अब आप देखिए कि जब मैं ये प्रोडक्शन बोल रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर रिमूविंग द नलेबल सिम्बॉल्स, ये जो प्रोडक्शन रूल्स मुझे मिले हैं या जो CFG मुझे मिला है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यहाँ पे कहीं पे नलेबल सिम्बॉल दिख रहा है, मतलब कहीं एप्सिलॉन दिख रहा है क्या, नहीं, देयर इज़ नो एप्सिलॉन। यू कैन सी देयर इज़ नो एप्सिलॉन, मतलब वी हैव सक्सेसफुली रिमूव दी एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, राइट। सो ये होता है स्टेप नंबर 1 दोस्तों, जहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव करते हैं। अब देखिए कि एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव करने के बाद व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एप्सिलॉन प्रोडक्शंस रिमूव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे यूनिट सिंबल आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे यूनिट सिंबल है, मतलब सिंगल सिंबल ए, यहाँ पे भी सिंगल सिंबल है बी, राइट। मीन्स व्हाट, आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन समटाइम्स इट विल प्रोड्यूस द यूनिट प्रोडक्शंस। आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्ट, आफ्टर रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस might be possible that it will generate the unit symbols. So next step क्या है दोस्तों, देखिए the step number 2 is I need to remove the unit productions। तो ये unit productions कैसे remove करेंगे, देखिए उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। you can see example is S is producing capital A small a, or B A is capital A is producing small a or small bc, or capital B is producing कैपिटल ए, बी कैपिटल ए और बी, राइट। सो यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शंस है क्या, जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन है बी, राइट। यहाँ पे भी मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन है बी, राइट। और यहाँ पे भी मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन है ये। सो ये 3 यूनिट प्रोडक्शंस मुझे रिमूव कराने हैं। सो पहले बात करते हैं कि जो यूनिट प्रोडक्शंस मुझे रिमूव कराने हैं उसमें से पहला जो यूनिट प्रोडक्शन मैं चूज़ कर रहा हूँ वो है ये कि मेरे पास अगर ये यूनिट प्रोडक्शन मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एस है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, एस इज़ प्रोड्यूसिंग एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, बी। तो अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो जो बी के जो प्रोडक्शंस है वो भी यहाँ पे होने चाहिए। मैं तो इसको ब्लाइंडली रिमूव नहीं करा सकता, देन देयर विल बी ए चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मतलब जो लैंग्वेज रिप्रेजेंट करेगा ये ग्रामर वो भी चेंज हो जाएगा, राइट दोस्तों। सो मुझे ये जो लैंग्वेज है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इस यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कराना है। तो कैसे रिमूव कराएंगे, उसके लिए एस इज़ प्रोड्यूसिंग बी, राइट। अब देखिए ये बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, ये और बी। सो एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, दिस बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, आइदर ये प्रोड्यूस करेगा या फिर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मुझे एक टर्मिनल स्ट्रिंग तो मिल गई कि बी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद अब ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ये कौन सा टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर मेरे पास ये जो यस है, ये यस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग बी, और बी के पास मेरे पास 2 ऑप्शन है, बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो ये बी प्रोड्यूस कर रहा है या तो फिर ये प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए ये तो मुझे डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो कैपिटल ये है, ये कैपिटल ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए कैपिटल ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आइदर इट इज़ प्रोड्यूसिंग ये, राइट, आइदर इट इज़ प्रोड्यूसिंग ये और इट इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, और इट इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, BC, राइट, और इट इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, BC अगर प्रोड्यूस नहीं करता तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल B, और कैपिटल B से मुझे क्या मिलेगा, BB। मतलब इनडायरेक्टली अगर मुझे इस B को रिमूव कराना है तो मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा, BB लेना पड़ेगा, BB लेना पड़ेगा, A लेना पड़ेगा और BC लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों वही किया हुआ है मैंने यहाँ पे, S इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट,
कैपिटल ए स्मॉल ये तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन है क्या, नहीं है, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट एज इट इज़। उसके बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैंने बी को रिमूव किया तो मुझे ए लिखना पड़ेगा, सो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद बी सी लिखना पड़ेगा, सो वही मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मुझे बी बी लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बी बी लिखना पड़ेगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है बी बी, राइट। सो इट इज़ लाइक अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर मुझे एस से अगर मुझे बी रिमूव कराना है तो मुझे पहले चेक कराना पड़ेगा कि बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और जितने टर्मिनल बी प्रोड्यूस करा रहा है उतने टर्मिनल जो है वो मुझे एस के प्रोडक्शंस में ऐड करने पड़ेंगे, राइट दोस्तों। सो इस तरह वी हैव रिमूव्ड द फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट सिंबल, दैट इज नथिंग बट कैपिटल बी, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया दोस्तों तो और एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि हाउ इट इज़ वर्किंग। अब द नेक्स्ट सिंबल ये कैपिटल बी, लेकिन बी के लिए जो प्रोडक्शंस है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बी इज़ प्रोड्यूसिंग। अभी हमने देखा कि अगर मैंने बी को रिमूव किया तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मुझे इस बी को रिमूव कराना है तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, बी सी लिखना पड़ेगा और बी बी लिखना पड़ेगा, तो वही किया हुआ है। ये देखिए ये पार्ट जो है वो बी का है, राइट। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज ए इज़ प्रोड्यूसिंग बी, राइट। सो वही मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद अब मुझे क्या रिमूव कराना है, नाउ आई वांट टू रिमूव ए, आई वांट टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शंस विच इज़ ए। देखिए दोस्तों अभी मुझे ये है उसको रिमूव कराना है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, ए, लेकिन ए क्या प्रोड्यूस करा रहा है, देखिए ए क्या प्रोड्यूस करा रहा है, ए इज़ प्रोड्यूसिंग कैपिटल स्मॉल ए, और इट इज़ प्रोड्यूसिंग बी सी, और इट इज़ प्रोड्यूसिंग कैपिटल बी, राइट। सो अगर मुझे इस ए को रिमूव कराना है, अगर मुझे इस ए को रिमूव कराना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे प्रोडक्शंस ए से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मुझे ऐड कराने पड़ेंगे। अब ये बी क्या प्रोड्यूस करा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था बी क्या प्रोड्यूस करा रहा है, बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, ए और बी सी, ये प्रोड्यूस करा रहा है, राइट। और बी क्या प्रोड्यूस करा रहा है, सॉरी नॉट ये और बी सी, बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखो दोस्तों बी इज़ प्रोड्यूसिंग बी बी, राइट, और बी ए को भी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मेरे पास डायरेक्टली ए बी सी और बी बी ये आ जाएंगे, तो वही किया हुआ है दोस्तों। देखिए बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, बी इज़ प्रोड्यूसिंग कि अगर मैंने ए को रिमूव किया तो मुझे ये बी सी और बी बी लिखना पड़ेगा, तो वही लिखा हुआ है ए बी सी और बी बी, और ये जो बी था वो बी बी डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा था, तो वही है। आई विल नॉट राइट इट वन मोर टाइम। अगर मैं यहाँ पे बी बी भी लिखता हूँ तो वही मतलब होता है, मैं एक बार बी बी लिखूँ या 10 बार बी बी लिखूँ, इट मीन्स दिस सेम, राइट। सो रिपीट होता है तो कोई हमको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट दोस्तों। सो यू कैन सी कि मेरे पास ये जो तीनों यूनिट प्रोडक्शंस है उन तीनों यूनिट प्रोडक्शंस को मैंने रिमूव किया हुआ है। ये पहला यूनिट प्रोडक्शन बी, ये दूसरा यूनिट प्रोडक्शन बी, और ये तीसरा यूनिट प्रोडक्शन ए। यूनिट प्रोडक्शन मतलब सिंगल सिंबल, राइट दोस्तों। सो आप लोग देख सकते हो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन देयर इज़ नो यूनिट प्रोडक्शंस। यहाँ पे कि यूनिट सिंबल दिख रहा है क्या, यूनिट नॉन टर्मिनल दिख रहा है क्या, नहीं, सिंगल नॉन टर्मिनल है क्या, नहीं, मीन्स व्हाट, वी हैव सक्सेसफुली रिमूव्ड द यूनिट प्रोडक्शन, राइट। नाउ अब जो तीसरा पार्ट है दोस्तों वो तीसरा पार्ट क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू रिमूव दी यूजलेस सिम्बॉल्स। अब ये यूजलेस सिम्बॉल्स कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये यूजलेस सिंबल होते क्या है। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो यूज़फुल सिम्बॉल्स है वो क्या होते हैं। अब यूज़फुल सिम्बॉल्स दोस्तों क्या होता है, अ सिम्बॉल इज़ सेड टू बी यूज़फुल, सिम्बॉल किसी भी सिम्बॉल को यूज़फुल सिम्बॉल कब कहा जाएगा, when it appears on the right hand side, when it appears on the right hand side of the production and it generates some terminal string। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ए, एग्जांपल बोलता हूँ मैं, ये अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कैपिटल ए इज़ प्रोड्यूसिंग ए, ये अगर ऐसा एग्जांपल है
राइट। देन आई विल से दिस ए इज़ अ यूजफुल सिम्बॉल। क्यों यूजफुल सिम्बॉल बोलूँगा? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, दिस पर्टिकुलर सिम्बॉल इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, दिस पर्टिकुलर सिम्बॉल इज़ प्रोड्यूसिंग अ टर्मिनल स्ट्रिंग, राइट। दिस पर्टिकुलर सिम्बॉल इज़ प्रोड्यूसिंग अ टर्मिनल स्ट्रिंग, और इसको जनरेट भी कराना चाहिए, मतलब एस ने इस ए को जनरेट भी कराना चाहिए। देन आई विल से दैट दिस ए इज़ अ यूजफुल सिम्बॉल। अगर मेरे पास ऐसा होता है कि ये जो ये है, ये तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एस ने बी और सी को प्रोड्यूस किया हुआ है, एस ने ए को प्रोड्यूस किया हुआ है, क्या एस इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग ए, देन एट दैट टाइम आई विल नॉट से दिस ए इज़ अ यूजफुल सिम्बॉल, एट दैट टाइम आई विल से इट इज़ अ यूजलेस सिम्बॉल। सो यही डेफिनेशन है दोस्तों कि अगर यूजलेस सिम्बॉल जानने के पहले हम लोग यूजफुल सिम्बॉल क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यूजफुल सिम्बॉल क्या होता है? अगर मेरे पास कोई सिम्बॉल ऑन द राइट हैंड साइड प्रेजेंट है स्टार्टिंग सिम्बॉल के, और वो पर्टिकुलर सिम्बॉल जैसे मैंने ए लिया हुआ है, वो अगर कोई टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है, देन आई विल से इट इज़ अ यूजफुल सिम्बॉल, राइट। अदरवाइज इफ नो सच डेरिवेशन एग्जिस्ट, देन आई विल कॉल इट एज अ यूजलेस सिम्बॉल। कि अगर ऐसा नहीं होता है देन इट विल बी अ यूजलेस सिम्बॉल। अब देखिए दोस्तों, यूजलेस सिम्बॉल दो टाइप के होते हैं। पहला यूजलेस सिम्बॉल होता है नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स, और दूसरा कैटेगरी है अनरीचेबल सिम्बॉल। अब नॉन जनरेटिंग मतलब क्या? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एस है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी, राइट, और मेरे पास ये जो ये है वो प्रोड्यूस कर रहा है ये, राइट, बट दिस बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, दिस बी इज़ प्रोड्यूसिंग ए, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि मुझे जो नॉन टर्मिनल्स है वो टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? देखिए, यस, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ऐसा है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी, राइट, ए इज़ प्रोड्यूसिंग ये, मतलब ये जो ये है ये तो टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बी देखिए, बी को ही प्रोड्यूस कर रहा है, और बी में कोई टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, इसकी वजह से ये नॉन जनरेटिंग है, मतलब मुझे कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन जनरेटिंग। इट डज़ नॉट जनरेट एनी टर्मिनल स्ट्रिंग। बी कोई टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है क्या? नहीं, बी तो हमेशा एट द एंड, अगर हम लोग कितने भी बार उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे या फिर कोई टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कराने की कोशिश करेंगे, तो मुझे कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें कैपिटल बी रहेगा ही रहेगा। तो ये होता है नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल्स। अब जो अनरीचेबल सिम्बॉल है वो क्या होता है? देखिए दोस्तों, कि मेरे पास अगर ऐसा सिनारियो है कि मेरे पास एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी है और ए इज़ प्रोड्यूसिंग ये है। अब एस ने बी प्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। अगर मेरे पास ऐसा सिनारियो है कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एस इज़ प्रोड्यूसिंग ये एंड ए इज़ प्रोड्यूसिंग ये एंड कैपिटल बी इज़ प्रोड्यूसिंग स्मॉल ये, राइट। अब देखिए दोस्तों, एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस सिर्फ ए को प्रोड्यूस करा रहा है, बी को प्रोड्यूस किया हुआ है क्या? बी को प्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। मतलब क्या, मैं एस से सिर्फ ए तक जा सकता हूँ, मैं बी तक जा सकता हूँ क्या? नहीं। दैट्स वाई बी इज़ अनरीचेबल, मैं बी तक नहीं पहुँच सकता। दैट्स वाई दिस बी इज़ कॉल्ड एज व्हाट? अनरीचेबल सिम्बॉल। मैं बी तक नहीं पहुँच सकता हूँ बिकॉज दिस एस इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग बी, राइट। सो उसे बोलते हैं अनरीचेबल सिम्बॉल्स, राइट। सो इट इज़ अनरीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिम्बॉल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अनरीचेबल। कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एस इज़ प्रोड्यूसिंग ये है और ए कोई टर्मिनल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है ये, और मेरे पास और एक सिंबल है बी, और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल ये, तो मैं एस से बी तक पहुंच सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज मैं एस से सिर्फ ए तक ही पहुंच सकता हूँ। दैट्स वाई दिस बी इज़ कॉल्ड एज अनरीचेबल सिंबल, राइट दोस्तों। अभी देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मुझे यूजलेस सिंबल अगर रिमूव कराने हैं तो कैसे रिमूव कराएंगे। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी और ए, राइट। अब देखिए दोस्तों, एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट? ए बी, सिर्फ ए बी ही प्रोड्यूस करा रहा है, या फिर स्मॉल ये, राइट। तो स्मॉल ए तो टर्मिनल स्ट्रिंग है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस इज़ प्रोड्यूसिंग ओनली ए और बी, मतलब दो ही नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करा रहे हैं। कौन सा? ए और बी, मतलब ये सी नहीं रहेगा वहाँ पे,
सो अगर सी को मैंने वहाँ पे नहीं रखा, मतलब जहाँ जितने जो प्रोडक्शन रूल्स है उसमें जहाँ जहाँ सी है वो पर्टिकुलर प्रोडक्शंस हम लोगों को निकालने पड़ेंगे, राइट। मतलब व्हाट, देखिए यहाँ पे भी सी है, राइट, यहाँ पे भी सी दिख रहा है, सो ये सी निकल जाएगा। उसके बाद और कहाँ सी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये बी सी को कनेक्ट किया हुआ है, सो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा बी सी, राइट। तो फिर बचा क्या दोस्तों, देखिए एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी, एस इज़ प्रोड्यूसिंग ए बी और ए, राइट। देन ए इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, बी, और बी इज़ प्रोड्यूसिंग व्हाट, स्मॉल ए कैपिटल बी। बाकी सब तो रिमूव हो जाएगा बिकॉज सी इज़ अनरीचेबल, राइट। सो ये हो गए मेरे यूज़फुल सिम्बॉल्स, एस ए बी वही मैंने लिखा हुआ है। और ये मेरा आफ्टर रिमूवल ऑफ द यूजलेस सिम्बॉल, जो मेरा यूजलेस सिम्बॉल है वो सी है, उसको रिमूव करने के बाद जो मेरा प्रोडक्शन मिलेगा वो ये रहेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, राइट दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हुआ है वो आपको समझा रहेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this particular video, then kindly subscribe my channel. Thank you for watching. God bless you.